आदाब दोस्तों नबी की शान में गुस्ताखी करने को लेकर के पूरे देश में जहां एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं अब पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर बताया जा रहा है कि अब हावड़ा और मुर्शिदाबाद के बाद एक और शहर के अंदर भारी बवाल की खबर है। यहां पर भी बताया जा रहा है कि धारा 144 लागू की गई है और हालात बेकाबू हैं। किस तरह से, इसकी भी कुछ तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक भीड़, दंगाइयों की भीड़, जिसने दो मुस्लिम युवकों को पीट पीट करके उनका सिर फोड़ दिया है। यह खबर रांची से सामने आ रही, जो कि झारखंड में आता है। इसकी भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि इसमें शामिल वो लोग कौन थे। इसका खुलासा भी हुआ है। उसके बावजूद भी जो कार्रवाई हो रही है वो आश्चर्यचकित करने वाली है। इस पर भी जानकारी देंगे। तीसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो असम से है दोस्तों। असम के अंदर भी बताया जा रहा है कि कछार, करीमगंज के बाद असम के दो और जिलों के अंदर धारा 144 और जो है रैली और जुलूसों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। यहां से भी बवाल की खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपकी भी मांग और आपकी भी राय है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी धर्म के ऊपर विवादित टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरी इस राय और मांग से आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि पूरे देश में नबी की शान में गुस्ताखी करने को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। यह अलग बात है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, जिनकी वजह से पूरे देश में हिंसा फैली है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। खैर, तमाम जगहों से तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी। अब खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद और हावड़ा के बाद बताया जा रहा है कि नदिया जिले में भी हालात बेकाबू हो गए हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर के तनाव पश्चिम बंगाल में हावड़ा और मुर्शिदाबाद जिले के बाद अब राज्य के नदिया में भी फैल गया है। रविवार शाम भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी के विरोध में आक्रोशित भीड़ नदिया जिले के बेथुआ दहारी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और भीड़ जो है अंततः हिंसक हो गई और पथराव शुरू कर दिया। स्टेशन परिसर के भीतर कार्यालयों में भी बताया जा रहा है कि कुछ तनाव का माहौल है, जिसके चलते पुलिस ने यहां पर जो है धारा 144 लागू कर दी है। ये ताजा जो है तस्वीरें और जो खबर है ये पश्चिम बंगाल के नादिया से सामने आ रही हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन आप अपने प्रोटेस्ट को पीसफुली रखिए, वरना मीडिया के कैमरे आपकी तरफ हैं, कुछ संगठन के जो है आंखें आपकी तरफ हैं। आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी करेंगे तो आपको ही सीधा निशाना बनाया जाएगा। ये अलग बात है छतों से और पीछे से अगर कुछ भी चल जाए आपके ऊपर तो इसकी किसी को फिक्र नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे आपके ऊपर इसकी नजर जरूर रहेगी। खैर, देखना है कि आगे इस पर क्या होगा। इसी के बाद बताया जा रहा है कि जो यहां पर मुर्शिदाबाद के अंदर भी कल इसी तरह की चीज देखने को मिली कि थी। यहां पर भी लोगों ने नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन अब तक इन दोनों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन उसके बाद दोस्तों चौंकाने वाली खबर यहां पर दोस्तों झारखंड से सामने आ रही है। झारखंड के रांची में दो मुस्लिम युवकों को पीट पीट कर उनके सर को फोड़ दिया गया और जो भीड़ इनको पीट रही थी, जो गुंडे दंगाई इनको पीट रहे थे, वो जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। द वायर ने छापा है। झारखंड रांची में जय श्री राम का नारा लगाती भीड़ ने दो मुस्लिम युवकों को बुरी तरह से पीटा। मैं आपको बताता हूं पीटने की वजह और इसके बाद अब तक इसमें शामिल वो लोग कौन थे और कार्रवाई क्या हुई है। देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में जय श्री राम के नारा लगाती हिंदूवादियों की भीड़ द्वारा दो मुस्लिम युवकों से कथित तौर पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवकों का आरोप है कि रांची में बीते 10 जून की शाम उन्हें जय श्री राम का नारा लगाती हुई हिंदुत्ववादियों की भीड़ द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। दोनों को सिर में गंभीर चोट भी आई है। मालूम हो कि इसी दिन रांची के अंदर नबी की शान में गुस्ताखी को करने को लेकर के एक प्रोटेस्ट हुआ था और प्रोटेस्ट में पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें दो नाबालिगों की कैजुअल्टी की खबर थी। उसी दिन की यह खबर है
इससे पहले भी कहा गया था कि एक वहां पे टेंपल था, उसके ऊपर से पत्थरबाजी पहले हुई थी, उसके बाद यहां से पत्थरबाजी शुरू की गई थी और वहां से फायरिंग हुई थी जिसमें एक लड़का जो है 18 साल का था, उसकी कैजुअलिटी हुई थी। खैर, मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों ने कहा क्या है। देखिए, यहां पर जीशान एक का नाम, एक का नाम फैजान है। जीशान और फैजान का कहना है कि 10 जून को रात 8 बजे रांची के सुजाता चौक के पास डिमिनोज से पिज्जा लेने ये लोग गए थे। दोनों ही उस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे जो कि घटना से पहले उसी शाम को हुआ था। इस दौरान जब दोनों युवक पिज्जा तैयार होने का इंतजार कर रहे थे, तभी ही एक भीड़ आती है और उन्हें वहां देख लेती है। इसमें हमले में घायल जीशान कहते हैं कम से कम 30 या उससे अधिक लोग उनके पास हथियार थे। जैसे ही उन्होंने हमें देखा, हमें घेर लिया और हमारा नाम पूछने लगे और फिर हमें पीटने लगे। उन्होंने मेरे भाई को कई बार मारा, जब तक कि उसका सिर नहीं फूट गया वो लोग हमारे भाई को पीटते रहे। जब उन्होंने खून बहता देखा तो वहां से भाग गए। जीशान आगे कहते हैं कि जब हम वहां पहुंचे ही थे तब जय श्री राम जैसे कुछ नारे लगा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने हमें देखा वो चिल्लाने लगे और उन्हें इनको पकड़ो पकड़ो, इन्हें पकड़ो, इन्हें, ऐसा भीड़ की तरफ से आवाज आने लगी। लेकिन ये लोग पिज्जा लेने गए थे, इनको क्या पता जीशान और फैजान को कि ये मॉब इनके ऊपर ही अटैक करने आ रही थी, ये गिद्ध जो है इनके ऊपर ही आकर के अटैक करेंगे। इसमें चौंकाने वाली बात तो ये है दोस्तों कि यहां पर बजरंग दल ने इसी इलाके में एक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, जहां 12 जून पुलिस थाने में बयान देने उनको जाना है, जीशान और फैजान को। यहीं पे 12 तारीख को बजरंग दल ने एक प्रदर्शन का ऐलान किया है। अब ये कैसे बयान दर्ज कराने जाएंगे, सोचिए जरा आप। इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि इसमें बजरंग दल का एक नेता है भैरव सिंह, जो है जाना माना हिस्ट्री शीटर है। हनुमान मंदिर के अंदर से लोगों को उकसाने का काम यही कर रहा था तथा कथित तौर पर पथराव भी इसके ही द्वारा शुरू किया गया था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा। खैर, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये जो है रांची से खबर जो आ रही वो चौंकाने वाली है। क्या इनके ऊपर भी बिल्डोजर चलाया जाएगा? क्या इनको भी कपड़े से पहचाना जाएगा? क्या इनके घरों को भी तोड़ा जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। एक तरफ तो आपका बिल्डोजर चल रहा है, दूसरी तरफ भी चलाई है ना। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर असम से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि धारा 144 लागू की गई। असम के अंदर रैली और जुलूसों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कछार, करीमगंज के बाद असम के 2 और जिलों में रैली जुलूसों पर प्रतिबंध, धारा 144 लागू की गई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि बोंगाई गांव और हैलाकांडी जिले में जिला प्रशासन के द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यानी कि इन 2 जिलों के अंदर, असम के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट या फिर रैली नहीं की जा सकती, क्योंकि यहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल कई राज्यों में, कई शहरों में जिस तरह से हिंसा हो रही है, उसके चलते यह फैसला असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के द्वारा लिया गया है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।